दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को किस तरीके से बोला जाता है, कैसे आप अंग्रेजी से एक दूसरे में बातें कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप भी अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी को लिखना चाहते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो आज की वीडियो को आप देखिए। 100% आप अंग्रेजी को समझ पाएंगे और आप भी अंग्रेजी से एक दूसरे से बातें भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे, अंग्रेजी में कैसे बातें करेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के रखिएगा, ताकि जब मैं इस तरीके से नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहला जो वर्ड है, देखिए क्या है दोस्तों, YES। तो इसे हम पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? यस। अब इस यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है हाँ। क्या होता है दोस्तों? हाँ। यस, यस मतलब होता है हाँ। जैसे यस इट इज़ माइन। यस इट इज़ माइन। हाँ यह मेरा है। इट इज़ माइन। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, हाँ यह मेरा है, इट इज़ माइन। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। यस मतलब होता है हाँ। अगला देखिए दोस्तों, NO। तो इसे हम पढ़ेंगे नो। NO नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। जैसे आई हैव नो पेन। आई हैव नो पेन। मेरे पास कोई पेन नहीं है। आई हैव नो पेन। मेरे पास कोई पेन नहीं है। तो नो का मतलब होता है नहीं। अगला देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों? इस तरीके से आप बोल भी सकते हैं और इनका हिंदी मतलब भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अगला देखिए ओके। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओके। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ओके। ओके का मतलब क्या होता है? ओके का अर्थ होता है ठीक है। क्या होता है दोस्तों? ओके का हिंदी अर्थ होता है ठीक है। जैसे बोलते हैं ना ओके बाय। ओके बाय बोलते हैं ना, कहते हैं ठीक है अलविदा, ओके बाय। तो ओके का मतलब होता है ठीक है। कोई भी काम आपको कोई कहता है तो क्या कहते हैं? ओके ठीक है। तो ओके मतलब होता है ठीक है। अगला देखिए BUT। इसे हम पढ़ेंगे बट। क्या पढ़ेंगे? बट। अब बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब लेकिन होता है। BUT बट। जैसे आप बोल सकते हैं आई विल गो बट। मैं जाऊंगा लेकिन। मैं जाऊंगा लेकिन वहाँ रहूँगा नहीं। इस तरीके से बोलते हैं ना, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो बट मतलब होता है लेकिन। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बट मतलब हो जाएगा लेकिन। अगला देखिए, अगला है DO। तो इसे हम पढ़ेंगे डू। डू मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है दोस्तों? करना होता है। जैसे आई डू दिस वर्क। आई डू दिस वर्क। मैं इस काम को करता हूँ। मतलब कोई काम है आप करते हैं तो बोल सकते हैं आई डू दिस वर्क। मैं इस काम को करता हूँ। तो जो करता हूँ उसके लिए डू का प्रयोग करते हैं। तो डू मतलब होता है करना। अगला देखिए WE। तो इसे हम पढ़ेंगे वी। WE वी मतलब होता है हम। वी मतलब हम। जैसे वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग हम जा रहे हैं। वी आर सीटिंग हम बैठे हैं। वी आर ईटिंग हम खा रहे हैं। तो वी का मतलब होता है हम। वी मतलब हम हो जाएगा। अगला IS। इसे हम पढ़ेंगे इज़। IS इज़ मतलब क्या होता है? इज़ मतलब होता है। इज़ का हिंदी अर्थ क्या होता है? जैसे ही इज़ ए डॉक्टर।
वह एक डॉक्टर है। ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो यह इज़ है, इसके लिए है का प्रयोग करते हैं। इज़ मतलब होता है। लेकिन यह सब्जेक्ट अगर एक वचन हो, मतलब कोई एक चीज़ हो, तो उसके लिए ही हम इज़ का प्रयोग करते हैं और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो तो उसके लिए इज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं आगे आपको पता चलेगा। तो यह हो गया इज़, ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अगला SHE, इसे हम पढ़ते हैं सी। SHE, सी मतलब होता है वह, सी मतलब वह। यह किसी स्त्री के बारे में अगर बात करना हो तो हम सी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पर देखिए ही के साथ यानी जो ही होता है यह लड़के के लिए होता है, लड़की के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। SHE, तो सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन यह जो ही होता है यह पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं और जो सी होता है यह किसी महिला के बारे में बात करना हो तो सी का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, समझ में आया दोनों दोस्तों। HE, ही मतलब होता है वह है और सी मतलब भी वह होता है, लेकिन यह पुरुष के लिए होता है और यह जो सी है यह महिला के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला ARE, इसे हम पढ़ेंगे आर। ARE, आर मतलब होता है हैं, आर मतलब होता है। अभी हमने यहाँ पर बताया इज़, IS, इज़ मतलब क्या होता है होता है। इज़ मतलब है और आर मतलब है मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आर का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? सब्जेक्ट अगर 2, 3, 4, 5 कितना भी हो, बहुवचन होना चाहिए तो उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट एक वचन हो तो इज़ का प्रयोग करते हैं। इज़ मतलब होता है और आर मतलब होता है हैं। जैसे बोल सकते हैं चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, क्या बोल सकते हैं? चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग यानी बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया। और अगर एक बच्चा खेल रहा है तो आप बोल सकते हैं चाइल्ड इज़ प्ले, चाइल्ड इज़ प्लेइंग यानी बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा एक है तो इज़ का प्रयोग कर दिए और बच्चा बहुवचन है तो आर का प्रयोग कर दिए। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला देखिए YOU, इसे हम पढ़ते हैं यू का मतलब होता है तुम या आप भी बोल सकते हैं, दोनों होता है। यू मतलब तुम या आप। जैसे आप बोल सकते हैं यू आर मोहन, यू आर मोहन, तुम मोहन हो। तो यहाँ पर यू मतलब होता है तुम। और जैसे आप बोल सकते हैं आप एक अध्यापक हैं तो भी हम यू का प्रयोग करेंगे। यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं तो यू का प्रयोग करेंगे। यू मतलब तुम भी हो जाएगा, आप भी हो जाएगा। आगे देखिए अगला है HIS, इसे हम पढ़ते हैं हिज। और हिज का मतलब क्या होता है? हिज मतलब होता है उसका, हिज मतलब उसका होता है। यह भी हम पुरुष के लिए ही प्रयोग करते हैं, ये जो हिज होता है। जैसे यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है। तो मतलब यहाँ पर जो हिज मतलब हो जाएगा किसी लड़के के बारे में बात हो रही है कि यह उसका पेन है। जैसे राम है तो आप बोलना चाह रहे हैं कि यह उसका पेन है, आपके सामने ही है तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ हिज पेन, किसी लड़के के बारे में बोलेंगे। अगला है HIM, तो इसे हम पढ़ेंगे हिम। क्या पढ़ेंगे? हिम। हिम मतलब होता है उसे। क्या होता है दोस्तों? हिम मतलब होता है उसे। यह भी हम पुरुष के लिए ही प्रयोग करते हैं, महिला के लिए नहीं। जैसे बोलना है कि उसे मत पीटो तो आप बोल सकते हैं डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम मतलब उसे मत पीटो। किसी लड़के के बारे में कह रहे हैं कि उसे मत पीटो तो आप बोल सकते हैं डोंट बीट हिम। तो यह भी पुरुष के लिए ही प्रयोग करेंगे। अगला HER, तो इसे हम पढ़ेंगे हर। हर मतलब होता है उसका। अब देखिए हर मतलब भी होता है उसका और हिज मतलब भी होता है उसका, अभी हमने बताया। तो यहाँ पर जो हर है यह स्त्री के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? स्त्री के लिए। और जो यह हिज है यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है, हमने
पीछे बताया। तो यह हो गया स्त्री के लिए। जैसे यह उसका कपड़ा है तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ हर क्लोथ। क्या बोल सकते हैं? दिस इज़ हर क्लोथ, यह उसका कपड़ा है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो हर मतलब होता है किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं, लड़की के बारे में। अगला देखिए ओ यू आर, तो इसे हम पढ़ते हैं आवर। ओ यू आर, आवर मतलब होता है हमारा। आवर मतलब हमारा, यह बहुवचन होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो बोल सकते हैं यह हमारा कपड़ा है, तो इसके लिए आप बोलेंगे आवर। क्या बोलेंगे? यह हमारा घर है तो बोल सकते हैं दिस इज़ आवर हाउस। क्या बोल सकते हैं? दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। तो इस तरीके से बोलेंगे। अगला THIS, तो इसे हम पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं सर? दिस मतलब होता है यह। दिस मतलब होता है यह। जैसे अभी हमने बोला ना दिस इज़ आवर हाउस, यह मेरा घर है, यह हमारा घर है, तो दिस मतलब होता है यह। यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। तो यहाँ पर दिस मतलब होता है यह। कोई चीज़ है आपके नज़दीक है तो आप दिस का प्रयोग करते हैं, दिस मतलब होता है यह। अगला BE, इसे हम पढ़ते हैं बी। बी मतलब होता है होना। बी मतलब होना होता है। जैसे आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, इसके लिए बी का प्रयोग करते हैं। मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, बात एक ही है, तो बी का यूज़ करते हैं। अगला देखिए दोस्तों GO, तो इसे हम पढ़ते हैं गो। गो मतलब होता है जाना। गो मतलब जाना। जैसे आप बोलते हैं ना गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ, तो बोल सकते हैं गो। गो मतलब होता है जाना। अगला SO, तो इसे हम पढ़ेंगे सो। सो मतलब क्या होता है दोस्तों? सो का मतलब होता है, बोल सकते हैं ऐसा। सो मतलब ऐसा बोल सकते हैं, या इसलिए भी होता है। क्या होता है? इसलिए या ऐसा भी होता है। जैसे आप बोलते हैं ना डू सो आई से, यानी जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो, तो आप बोल सकते हैं डू शो आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो यहाँ पर शो के लिए जैसा का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए के लिए भी शो का यूज़ करेंगे। अगला है TO, तो इसे हम पढ़ेंगे टू। और टू मतलब होता है से। टू मतलब से होता है। टू मतलब से भी होता है और कहीं कहीं पर इसका मतलब भी नहीं निकलता है। जैसे बोलते हैं ना आई एम गोइंग टू होम फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से घर जा रहा हूँ, तो टू मतलब होता है से। अगला IN, तो इसे हम पढ़ते हैं इन। इन मतलब होता है में। इन मतलब में होता है। जैसे आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। तो इन मतलब होता है में, किसी चीज़ के अंदर रहना, तो उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं मैं पानी में हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन द वाटर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा अंग्रेजी कैसे बोला जाएगा, कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों को इसी तरीके से बोलने और लिखने पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, अगला वर्ड है ON, इसे हम पढ़ते हैं ऑन। ऑन मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑन का मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर का क्या मतलब सर? जैसे द बुक इज ऑन दी टेबल। ऑन दी टेबल यानी पुस्तक मेज पर है, तो इसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन मतलब होता है पर। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, जैसे पुस्तक मेज पर है, तो आप बोलेंगे ऑन। ऑन मतलब हो जाएगा पर। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज़ ऑन दी टेबल। मोबाइल मेज पर है, द फोन इज़ ऑन दी टेबल। अगला देखिए दोस्तों, अगला UP, इसे हम पढ़ते हैं अप। अप मतलब क्या होता है? अप का अर्थ होता है ऊपर। अप मतलब होता है ऊपर। जैसे बोलते हैं गो अप, ऊपर जाओ। गो अप, ऊपर जाओ। तो यहाँ पर अप मतलब होता है ऊपर।
अगला देखिए दोस्तों, आई टी इसे हम पढ़ते हैं ईट। ईट मतलब होता है यह। इसका प्रयोग किया जाता है कोई निर्जीव चीज़ होती है तो उसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे पेन है, पेपर है, चेयर है, कोई भी चीज़ है निर्जीव चीज़ है तो उसके लिए ईट का प्रयोग करते हैं। और जानवर के लिए भी हम ईट का प्रयोग कर देते हैं। तो ईट मतलब होता है यह। जैसे इट इज़ ए पेन, यह एक पेन है, इट इज़ ए पेन। यह एक फ़ोन है, इट इज़ अ फ़ोन। यह एक कुर्सी है, इट इज़ अ चेयर। तो यहाँ पर इट का मतलब होता है यह। अगला देखिए, यम ई इसे हम पढ़ते हैं मी का मतलब होता है मुझे। मी मतलब मुझे। जैसे बोल सकते हैं गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो तो ऐसे बोल सकते हैं गिव मी वाटर। मुझे खाना दो, गिव मी फूड। मुझे पेन दो, गिव मी पेन। मुझे अपना कॉपी दो, गिव मी योर कॉपी। तो यहाँ पर मी का मतलब मुझे। अगला देखिए, एच ई इसे हम पढ़ते हैं ही मतलब होता है वह। ही मतलब वह होता है, यह पुरुष के बारे में बात होती है। जैसे पीछे हमने बताया सी होता है SHE, सी मतलब होता है वह। स्त्री के बारे में बात हो रही है तो यह हमने पीछे बताया। तो ही मतलब होता है वह। जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है तो मतलब कोई लड़का है ना जा रहा है तो हम बोलेंगे ही का मतलब होता है वह, पुरुष के बारे में। अगर बोलना चाहते हैं कि वह जा रही है, लड़की है, तो आप सी का प्रयोग कर देंगे, ही का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखिए ILL इसे हम पढ़ते हैं इल मतलब होता है बीमार। इल मतलब बीमार होता है। जैसे राम इज़ इल, राम इज़ इल, राम बीमार है, राम इज़ इल, ऐसे बोलेंगे। अगला WIN तो इसे हम पढ़ेंगे विन। WIN विन मतलब होता है जीतना। विन मतलब जीतना होता है। तो कैसे बोलेंगे, आई ओन दी मैच, मैं मैच जीत गया, आई वोन दी मैच। तो विन मतलब होता है जीतना और विन का ही सेकेंड फॉर्म वोन होता है। विन का सेकेंड फॉर्म वोन। तो मैं मैच जीत गया, आई वोन द मैच। अगला GET इसे हम पढ़ते हैं गेट। गेट का मतलब होता है पाना। क्या होता है, जैसे आप बोल सकते हैं आई गॉट इट, मैं इसे पाया, आई गॉट इट, मैं इसे पाया। तो गेट मतलब होता है पाना और गेट का ही सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, मैं इसे पाया। अगला IF इसे हम पढ़ेंगे इफ़। IF इफ़ मतलब होता है यदि। इफ़ मतलब यदि। जैसे आप बोल सकते हैं इफ़ यू विल कम, इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे, इफ़ यू विल कम। तो इफ़ मतलब होता है यदि, या अगर भी बोल सकते हैं। अगर तुम आओगे तो इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो बोल सकते हैं इफ़ यू विल कम आई गो, इफ़ यू विल कम आई गो, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो ऐसे बोल सकते हैं। अगला है OF, इसे हम पढ़ेंगे ऑफ। OF ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑफ का मतलब होता है का, या, की, या, के, तीनों होता है। तीनों के लिए आप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, जैसे आप कैसे बोल सकते हैं द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब, द बुक ऑफ राम। राम का साइकिल, द साइकिल ऑफ राम। तो राम का किताब, राम की साइकिल, तो इसके लिए आप ऑफ का यूज़ करेंगे। अगला है ES, इसे हम पढ़ते हैं एज। एज मतलब क्या होता है दोस्तों, एज का मतलब होता है जैसा। एज मतलब जैसा। कैसे बोलेंगे इसे, एज आई सी, जैसा मैं कहता हूँ, एज आई सी। अगर ऐसे बोल सकते हैं डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो इसके लिए जैसा के लिए एज का यूज़। अगर है TILL तो इसे हम पढ़ते हैं टिल। TILL टिल मतलब होता है तक। टिल मतलब तक होता है। जैसे टिल संडे, रविवार तक, टिल संडे। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। टिल मंडे, सोमवार तक। टिल फ्राइडे, शुक्रवार तक। तो यहाँ पर तक के लिए टिल का यूज़ करेंगे। अगला BY
ऐसे हम पढ़ते हैं बाई, बी वाई, बाई। बाई मतलब क्या होता है? से होता है या द्वारा भी होता है। क्या होता है दोस्तों? से होता है या द्वारा। जैसे मैं कार से घर गया तो बोल सकते हैं आई वेंट होम, आई वेंट होम बाई कार। क्या बोल सकते हैं? बाई कार। मैं कार से घर गया, आई वेंट टू होम बाई कार। मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, बात एक ही है, इसके लिए आप बाई का यूज़ करेंगे। अगला एट, इसे हम पढ़ते हैं एट। क्या पढ़ते हैं? एट। एट मतलब होता है पर। किसी छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। तो इस तरीके से बोलेंगे। आई एम एट द होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट द स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला है CUT, इसे हम पढ़ते हैं कट। और कट मतलब होता है काटना। कट मतलब काटना होता है। जिसे बोल सकते हैं कट द एप्पल, कट द एप्पल, सेब काटो। कट द एप्पल, सेब काटो। अगला BUT, इसे हम पढ़ते हैं बट। बट मतलब होता है लेकिन। एक बार इसका हिंदी अर्थ हमने बताया। बट मतलब होता है लेकिन। तो जैसे बोल सकते हैं आई विल गो बट, मैं जाऊंगा लेकिन। अगला HUT, इसे हम पढ़ते हैं हट। हट मतलब होता है झोपड़ी। हट मतलब झोपड़ी होता है। जैसे आई लिव इन दिस हट, आई लिव इन दिस हट, मैं इस झोपड़ी में रहता हूँ। आई लिव इन दिस हट। अगला MUD, इसे हम पढ़ेंगे मड। MUD मड, मड मतलब होता है कीचड़। मड मतलब होता है कीचड़। मड मतलब हो जाएगा कीचड़, इसे भी याद रखिएगा। अगला है RUB, तो इसे हम पढ़ेंगे रब। रब मतलब होता है रगड़ना। रब मतलब रगड़ना होता है। अगला क्या है CUB, इसे हम पढ़ते हैं कब। कब मतलब होता है शेर का बच्चा। कब मतलब शेर का बच्चा होता है ना, तो उसे हम कब बोलते हैं। कब मतलब हो जाएगा शेर का बच्चा। तो इसे भी याद रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी को बोलना, पढ़ना, लिखना समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को रीड करके रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।